जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, सीहो को वो एल्डर जियादी से पोएट कर लेते हैं और वहीं उसके लाइटनिंग एम्पर की आर्मर को देख वो कुछ लोगों को उसकी हेल्प के लिए बोलते हैं ताकि वो उसके आर्मर को वापस रिफाइन कर सके, ताकि वो फिर से डार्कनेस से करोड ना हो जाए। अब आगे इधर सीहो को एक अल्टार के सामने लाया जाता है जो कि 5 डिवाइन स्टोन से बनी होती है। वो अल्टार काफ़ी मैसिव होती है। फिलहाल सीहो इस एम्पर सिटी के इनर एरिया से जा नहीं चाहता था इतना जल्दी, क्योंकि यार अभी तो वो जस्ट यहाँ पे आया था और उसे यहाँ के और भी मिस्ट्री को जानना था। इवन यहाँ पे तो उसे ये किंगसन के बारे में भी पूछता है, पर जो एल्डर होते हैं वो उसे कुछ नहीं बताते। सीहो थोड़ा सा निराश हो जाता है क्योंकि यार उसे ये किंगसन के बारे में इवन यहाँ पे भी कुछ पता नहीं चल पाता है, जबकि वो शायद यहीं से बिलोंग करती है। जितना सीहो को याद था लास्ट टाइम उसने यही तो बताया था, पर यहाँ पे देख ऐसा नहीं लगता कि सीहो को यहाँ मतलब ये किंगसन के बारे में कुछ पता चल पाएगा। खैर वो सब उस अल्टार के सामने आते हैं। सीहो इस अल्टार को देख पहचान लेता है क्योंकि यार ऐसा सेम अल्टार उसने इमॉर्टल एंशिएंट के अंदर उस ब्लैक एबियस के डेप्थ में देखा था, पर वहाँ पे जो अल्टार थी वो ऑलरेडी ब्रोकन थी, पर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होती है। सीहो यार यहाँ से जाने से पहले उसी वाइट वालों वाले एल्डर से पूछता है कि एल्डर वो लोग कौन थे, और यहाँ पे सीहो उन्हीं फॉरेन वर्ल्ड के लोगों के बारे में पूछ रहा होता है और वो बोलता है कि आखिर उनका रिलेशन क्या है इस वर्ल्ड से। पर इससे पहले कि सीहो और कुछ पूछ पाता और उसको रिप्लाई मिलता, वो अल्टार एक्टिवेट होती है और मानो एक ब्लिंक ऑफ आई में सीहो जो था वो कई इनकार्नेशन क्रॉस कर गया हो, क्योंकि ये जो अल्टार थी एक एंशिएंट ग्रेटर टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन थी जो कि सीहो को पल भर में काफ़ी डिस्टेंस टेलीपोर्ट कर देती है। उसकी आंखों के सामने मानो सब कुछ हेली टाइप का हो जाता है और फिर एक झटके में वो 3000 परमानेंट्स को भी छोड़ देता है और वो एक पल में इमेजरेबल हेवन में आ जाता है। सीहो यार जब वो सामने देखता है तो चारों तरफ उसे बस वाइट मिस्ट दिखाई देती है, जिसके कारण आगे उसे साफ से कुछ दिख नहीं रहा होता है। पर सीहो फिलहाल एक बोन दाव प्लेटफॉर्म पे खड़ा होता है और यहाँ की स्पिरिचुअल एसेंस काफ़ी ज़्यादा डेंस होती है। तभी सीहो अपनी हेवनली आई ओपन कर आसपास के एरिया को स्कैन करता है, वहाँ देखता है और उसे यार आसपास कोई भी मतलब माउंटेन्स, पेड़, झील या सब मतलब कुछ नहीं दिखाई देते। सीहो सोचता है कि यार उन लोगों ने उसे डायरेक्ट कहीं सेक्रेड एकेडमी के एंट्रेंस पे तो नहीं सेंड कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी सीहो ऐसा सोच रहा होता है कि यार वो ऑलरेडी काफ़ी महीनों लेट हो चुका था, तो पता नहीं उसे सेकंड एकेडमी में एंट्री मिलेगी या नहीं। पर आसपास उसे सिर्फ रॉक्स और डिवाइन स्टोन देखने को मिलते हैं और सीहो तो यार ये देख शॉक हो जाता है, क्योंकि यार सीहो जो था फिलहाल अभी के लिए एक बिल्डिंग के अंदर होता है और जिस प्लेटफॉर्म पे वो अभी खड़ा होता है वो करीबन यार थाउजेंड्स लीप बड़ी होती है और सीहो को लगा नहीं था कि यार किसी प्लेस के अंदर कुछ इस तरह का टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन जो था वो लगा होगा। फिलहाल यार वो उस बिल्डिंग से बाहर आता है और आगे आने पर उसे एग्जिट तो मिलता है, पर वहाँ पे एक मैसिव ब्रोंज डोर होती है जो कि काफ़ी बड़ी थी और वहाँ से यार इवन प्राइमल कियोस एनर्जी भी रिलीज हो रही होती है। तो फिलहाल उस बड़े से ब्रोंज डोर को ओपन करता है और एक स्ट्रेंज साउंड सी मतलब आती है और उसी साउंड के साथ जो वो डोर थी वो ओपन होती है। ये यार वहाँ से बाहर आता है, पर बाहर आते ही उसे काफ़ी पावरफुल ऑरा फील होती है और उसके सामने एक ओल्ड मैन बैठा होता है जिनकी आईब्रो यार मतलब इतनी बड़ी होती है कि वो हवा में लहरा रही होती है। और सीहो मतलब देखते ही यार वो जो था ओल्ड मैन उसको आइडेंटिफाई कर लेता है और बोलता है 3 इम्पोर्टेंट एनर्जी कल्टिवेट की है तुमने। सीहो भी तुरंत यार उन एल्डर को देख उन्हें ग्रीट करता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि यह जो एल्डर या सामने जो पर्सन है वो काफ़ी पावरफुल है, क्योंकि बस देखते मात्र उसने सीहो को पहचान लिया था कि इसने जो था वो 3 इम्पोर्टेंट एनर्जी कल्टिवेट की है। और वो जो एल्डर थे वो यानी जो ओल्ड मैन होता है वो सीहो को देख बोलता है अब तुम्हें यहाँ पे सेंड किया ही गया है, इसका मतलब है कि तुम्हें थोड़ी सी टेम्परिंग देनी होगी। ये सुन जो सीहो था पतला नहीं, उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन यार उसे एक चीज़ तो समझ में आती है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है और उसे मतलब गूस बम से आते हैं और वो थोड़े से मतलब कन्फ्यूजन एक्सप्रेशन में पूछता है सीनियर टेम्परिंग से आपका क्या मतलब। तभी जो ओल्ड मैन था बोलता है देखो इस प्लेस पे जिसे ही मतलब भेजा जाता है उसने ज़रूर कुछ ना कुछ क्राइम किया होता है या कुछ मतलब गलत किया होता है, और मैं तुम्हारी गलतियों के जानने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तुमने जो है वो कोई ज़्यादा बड़ी गलती तो नहीं की है, बस छोटी मोटी क्राइम के लिए यहाँ उससे मतलब पनिशमेंट मिलती है। तो सीहो जो था एकदम से ये सुने उसको एकदम चौंक जाता है, बोलता है क्या सीनियर ये कैसे हो सकता है, और वो अपने मन में सोचता है कि साला मैंने क्या किया है। वो साफ था कि यार जियादी ने मेरे पे अटैक किया था और उसने मेरी प्राइमोरल स्पिरिट को सर्च करने की कोशिश की थी, इसमें मेरी क्या गलती है, मुझे क्यों पनिशमेंट मिल रही है। वो समझ जाता है कि यार उन एल्डर ने मिलकर इसका मतलब काट दिया था। फिलहाल सीहो इससे पहले अपना सफाई में यार कुछ बोल पाता, वो एल्डर होते अपना स्लीव मूव करते और अपने हाथों के मूवमेंट से सीहो को तुरंत यार मतलब मानो किसी एक स्ट्रेंज प्लेस पे सेंड कर देते हैं। और जो सीहो था मानो यार एकदम से अपने प्लेस पे ही खड़ा होता है और खड़े खड़े वो मतलब एकदम से उसके आसपास की जो मतलब सीनरी थी वो चेंज होती है और सीहो एक स्ट्रेंज प्लेस पे आता है। उसके सामने एक एज्योर लेक होती है। वहीं जो वो ओल्ड मैन होता है वो मतलब उसे देख बोलता है कि तुम्हें इस लैंड को मतलब पूरा पार करना पड़ेगा, बस यही है तुम्हारी पनिशमेंट। अगर तुमने इस पूरे लैंड को पार कर लिया तो जो तुम्हारी पनिशमेंट है वो ख़त्म हो जाएगी। और ये बोलते हुए जो एल्डर थे यहाँ से गायब हो जाते हैं। ये जो यार अपना सीहो था फिलहाल अब उस लैंड को मतलब पार करने के लिए आगे बढ़ता है। उसे यहाँ पे यार कुछ तो मतलब स्ट्रेंज लग रहा था। रास्ते में यार उसे अपने जैसे और भी मतलब कई सारे कल्टिवेटर दिखाई देते हैं
जब शिजा उनसे पूछता है कि इस प्लेस के बारे में, तो वो जान के मतलब काफ़ी बुरी तरह से चौंक जाता है, क्योंकि यार जो ये प्लेस थी वो एक तरह से ट्रैप थी। और यहाँ पे जो था वो कई लोग मतलब इवन यार वो तो 100 सालों से भी ज़्यादा मतलब यहाँ पे ट्रैप थे, और आज तक इस प्लेस को कोई भी जो था वो पूरी तरह से क्रॉस नहीं कर पाया था। सबसे कम टाइम में जिसने यहाँ पे मतलब बिताया था वो कुछ साल तक थे। और यार ये जान तो जो काफ़ी गुस्सा उसको आता है, और वो मतलब उन एंडर्स को गाली देते हुए बोलता है कि फकिंग शिट, साला मैंने कोई गलती किया ही नहीं, मेरी क्या गलती, बट स्टिल मुझे यहाँ पे ट्रैप कर दिया गया। शिवा मन में बोलता है कि साला मुझे बस यहाँ ऐसे जल्दी निकलना होगा, वरना यार मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पर रुक कर वेस्ट कर सकूँ। फिलहाल गाइस क्योंकि गाइज ऑलरेडी जो अपना शिवा था वो मतलब कुछ महीने मतलब लेट था हेवेली डाटा इंस्टीट्यूट में एंटर करने से, और अब उसे यार इतना साल यहाँ मतलब ट्रैप रहना पड़ेगा। वो सोच के तो शिवा का और भी मतलब यार काफ़ी ज़्यादा मूड खराब हो जाता है। फिलहाल शिवा यहाँ कल्टिवेटर से पूछता है कि क्या कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है इस प्लेस को लीव करने की, क्योंकि शिवा को यार उन सब से यहाँ मतलब पता चलता है कि ये प्लेस का जो था वो कोई एंड है ही नहीं, इसलिए वो सब जो कल्टिवेटर होने यानी कई सालों से यहाँ पे मतलब भटक रहे हैं। तो एक बंदा बोलता है कि इस प्लेस के सेंटर में एक असेंशन स्टेज है, एक्चुअली में वो एक इंटीमेशन है उस असेंशन स्टेज की। तो गाइस जो असेंशन स्टेज होता है वो क्या होता है कि यार एक एंशिएंट स्टेज होती है, जिसको कि यार जब कोई पर्सन ट्रो इमॉर्टल लेवल पर ब्रेक थ्रू करने वाला होता है तब उसे यूज किया जाता है, जिसकी हेल्प से वो इमॉर्टल लेवल पे मतलब असेंड करता है। और उसकी एक कॉपी जो थी यार उसी टाइप की जो मतलब स्टोन प्लेटफॉर्म थी, फिलहाल इस प्लेस के सेंटर में बनाई गई थी। वहीं फिलहाल जो होता है और बाकी जो मतलब कल्टिवेटर होते हैं उसी असेंशन स्टेज के पास आते हैं, जो बाकी कल्टिवेटर थे वो सीजो को फॉलो करते हैं। सीजो यार यहाँ पे आने के बाद देखता है कि उसके सामने काफ़ी बड़ा सा ह्यूज तो था मतलब स्टोन प्लेटफॉर्म होता है जो काफ़ी दूर तक फैला होता है, और उसके बीच में एक माउंटेन जैसा कुछ प्लेटफॉर्म सा बना हुआ था जहाँ पे यार एक स्पेशल स्टोन रखी होती है। और यार वो मतलब यहाँ के लोगों से पूछता है कि आखिर वो सब मतलब यहाँ पे ये जो था वो ट्राई करने की कोशिश क्यों नहीं की है। वो सारे लोग बताते हैं कि ऑलरेडी हमने कई बार ट्राई किया पर कोई फ़ायदा नहीं, ये बस एक ब्रोकन प्लेटफॉर्म है और कुछ नहीं। यहाँ पे कोई भी हम लोग जो थे वो आज तक डाओ को कंप्लीट नहीं कर पाए और इस प्लेस को लीव नहीं कर पाए। पर वो लोग बताते हैं कि बहुत साल पहले एक बंदा यहाँ पे था जो कि बहुत पहले यहाँ पे आया था, पर इस प्लेटफॉर्म पे वो अचानक से मतलब आके दाव कंप्लीट किया और वहाँ से गायब हो गया, और शायद वो मतलब यहाँ से फ्री हो गया था। और तब से मतलब हम लोग ट्राई कर रहे हैं, बट हम में से आज तो कोई भी था वो इस ब्रोकन स्टोन प्लेटफॉर्म से मतलब दाव कंप्लीट कर यहाँ से लीव नहीं कर पाया। पास्ट में काफ़ी ट्राई किया था बट कुछ हुआ नहीं। तो फिलहाल जो सीजो था वो फिलहाल उन सारे मतलब लोगों की बातों को सुन कुछ समझ जाता है, और वो अपना सीजो था वो आगे बढ़ता है। वहीं जो बाकी सब लोग थे यार वो सीजो में मतलब मानो उनको एक नई होप दिख रही थी कि शायद जो ये यंगस्टर है वो मतलब यहाँ से उन्हें फ्री कर सकता है या करवा सकता है। तो सीजो जो होता है वो स्टोन प्लेटफॉर्म के पास चला जाता है और उसे अच्छे से चेक करता है, इवन यार वो अपनी डिवाइन सेंस से उसे चेक करता है, बट उसे कोई भी जो था वो रिएक्शन नहीं मिलता। पर तभी यार सीजो था अपना फर्स्ट स्ट्रैंड ऑफ इमॉर्टल एनर्जी को एक्टिवेट करता है, और यार फिलहाल जो ऐसा होता है तब भी कुछ नहीं होता। तो गाइस अपना सीजो था वो दूसरा इमॉर्टल एनर्जी एक्टिवेट करता है, बट स्टिल नो रिएक्शन। पर जैसे यार अब वो अपना थर्ड जो था इमॉर्टल एनर्जी एक्टिवेट करता है, अचानक से यार आसमान में लाइटनिंग शाइन करने लगती है, और जो वो स्टोन प्लेटफॉर्म थी एकदम से रेजोनेट करना स्टार्ट करती है, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ब्राइटली शाइन करना स्टार्ट करती है। वर्ल्ड में यार चारों तरफ जो थे मतलब गोल्डन लोटस अपीयर होने लगते हैं, और जो गोल्डन लाइटनिंग थी वो एकदम से इंटरवेन कर रही होती है। बाकी के जो लोग थे यार वो तो और भी ज़्यादा ये सब देख शॉक हो गए थे, इवन सीजो भी काफ़ी चौंक जाता है, और वो फिलहाल काफ़ी खुश भी था। और वो समझ गया था कि यार आखिर इस प्लेटफॉर्म को मतलब एसेंशियल स्टेज क्यों कहा जाता है, क्योंकि यार ये जो थी वो इमॉर्टल एनर्जी से मतलब रिलेटेड थी। वही अब जो सीजो होता है अपनी आंख बंद कर वहाँ कल्टिवेशन में बैठ जाता है। बाकी के जो लोग एक्सपर्ट होते हैं वो तो काफ़ी हैरान थे कि यार ये जो नया बंदा था वो जस्ट आया था और उसने मतलब सच में मानो एक चमत्कार ही कर दिया हो। वो फिलहाल अपने मतलब फेलियर को मतलब कोसते नहीं, क्योंकि यार उन्हें ही पता चल चुका था कि ये जो एसेंशियल स्टेज है वो सीजो जैसे टैलेंटेड पर्सन के लिए ही बनी हुई है, जो कि यार 3 इमॉर्टल एनर्जी कल्टिवेट किए हुए हैं। फिलहाल सीजो बाकी लोगों की बातों को इग्नोर कर खुद के कल्टिवेशन पे ध्यान देता है, क्योंकि यार काफ़ी टाइम हो गया था सीजो जब से थर्ड इमॉर्टल एनर्जी कल्टिवेट किया था, उसके बाद उसकी जो इमॉर्टल एनर्जी कल्टिवेशन थी वो फर्दर उसको सीजो जो था वो इम्प्रूव नहीं कर पा रहा था, और उसे लगा था कि शायद उसने ऑलरेडी अपने इमॉर्टल एनर्जी को था वो लिमिट तक कल्टिवेट कर लिया था। पर यार यहाँ पे जो स्टोन होती है वहाँ से मतलब कुछ ऑर्डर होती है, वाइट मिस्ट की ऑर्डर निकलती है, और सीजो की इमॉर्टल एनर्जी से मतलब मिक्सअप होने लगती है, और जो इवन सीजो की जो इमॉर्टल एनर्जी थी वो भी उसे रिजनेट कर रही होती है और उसे लगातार एब्जॉर्ब कर रही होती है। और गाइस सीजो नोटिस करता है कि जो इसकी इमॉर्टल एनर्जी है वो धीरे धीरे कर मतलब फर्दर और भी ज़्यादा इंप्रूव हो रही होती है। सीजो ये देख मतलब काफ़ी एक्साइटेड और काफ़ी खुश हो जाता है। करीबन 1 महीने बाद सीजो की जो फर्स्ट इमॉर्टल एनर्जी होती है एक दाव फ्लावर का शेप ले लेती है, और उसके सर के ऊपर वो जाके कंडेंस हो जाती है। सीजो अब यार ये देख काफ़ी सरप्राइज होता है, उसकी जो ग्रेट दाव फ्लावर जो थी वहाँ से अब इमॉर्टल मिस्ट बर्स्ट होती है, और जो फ्लावर था उसके पेटल्स ओपन होते हैं, मानो वो अपने परफेक्शन स्टेज पे जा रही हो। तो गाइज मैंने आपको पहले बताया था कि सीजो की जो तीनों इमॉर्टल एनर्जी है वो एक फ्लावर का शेप लेगी, और वो तीनों फ्लावर यार सीजो के पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर सेल्फ को रिप्रेजेंट करती है।
फिलहाल यार वो तो फ्लावर शेप में है। आगे स्टोरी में वो तीनों फ्लावर जो थे वो 3 छोटे सिंहों के फॉर्म लेंगे, जो कि यार तीनों अलग अलग टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे, और यार उससे सिंहों की जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। और हाँ यार, एक स्पॉइलर ये भी है कि उसकी यही तीनों जो सेल्फ है वो एक साथ यार मर्ज होकर सिंहों को हेल्प करेगी उसे हेवनली इमॉर्टल एम्पर लेवल पे ब्रेक थ्रू करने में। यानी कि गाइस, जो तोंगवा का यानी जो इस नॉवल का जो लास्ट जो सबसे मतलब पीक जो लेवल है, उस लेवल पे जो गाइस सिंह था वो इसी मतलब तीनों अपने सेल्फ को मर्ज कर ब्रेक थ्रू करेगा, जो मतलब उसमें गाइस उसकी हेल्प करेगा वो। तो चलिए यार, स्पॉइलर खत्म कर अपनी स्टोरी तो उसको कंटिन्यू करते हैं। इधर वो सारे एक्सपर्ट्स जो कि इस टाइप के अचीवमेंट को जो काफ़ी शौक और काफ़ी स्पेशलिस्ट थे, क्योंकि यार जो था अभी भी ट्रू हेवनली डायटी नहीं बना था। स्टिल यार उसने अपने एक इमॉर्टल एनर्जी को दाव फ्लावर में कंडेंस कर लिया था, जो कि काफ़ी बड़ी मतलब शॉकिंग बात है। सीजो अभी अपना आँख खोलता है और उसे सब और मतलब सभी को देखता है और बोलता है कि क्या तुम सबको इस प्लेस से लीव करना है। ये सुनते ही मानवर उनकी आंखों में मानो खुशी के आंसू गिरने लगते हैं। ये सुनने के लिए वो तो मतलब काफ़ी तरस गए थे, उनके कान तरस गए थे, क्योंकि यार वो सारे जो थे वो भी सब अपने क्लैन के जीनियस ही थे, जो कि पास्ट में यार कुछ छोटी मोटी गलतियों के कारण यहाँ पे उन्हें ट्रैप कर दिया गया था, पर वो यहाँ से निकल नहीं पाए थे। इधर सारे लोग यार काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं और जो कि मतलब यार काफ़ी मतलब तारीफ करने लगते हैं, उसकी नारेबाजी करने लगते हैं। वो सब जो कि यार काफ़ी ग्रेटफुल थे, क्योंकि यार उसी की वजह से शायद अब जो थे मतलब वो सब इस प्लेस से लीव कर पाए। फिलहाल सीजो जो था उन सबको मतलब उसी स्टोन प्लेटफॉर्म पे आने को बोलता है, और सीजो जो था वो कुछ मंत्रों को पढ़ना स्टार्ट करता है। इवन जो उसकी दाव फ्लावर होती है वो भी एकदम से मतलब वहाँ से सिल्वर ऑरा रिलीज होती है, और जो स्टोन प्लेटफॉर्म पे एकदम शाइन करने लगती है, और यार वॉइड में एक सिल्वर पैसेज जो था ओपन हो जाता है। जो अभी उस पैसेज से यहाँ मतलब जो थे वो इस प्लेस को छोड़कर निकल जाते हैं। सीजो अभी यार जाते हुए लास्ट टाइम उस प्लेस को एक लास्ट लुक देता है और उस ओल्ड मैन को भी देखता है, क्योंकि यार उस ओल्ड मैन ने सीजो को कहा था कि ये प्लेस जो है वो एक टेम्परिंग प्लेस है, मतलब कोई पनिशमेंट नहीं है। और गाइज ऐसा भी और गाइज वैसा ही कुछ हुआ भी था। फिलहाल जो चीज़ों की जो नेचुरल लक थी वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बड़ी थी। चीज़ों को यार मतलब काफ़ी बढ़िया वाला बेनिफिट मिला था। इवन चीज़ों सोचता है कि यार भले ही वो कुछ महीने पीछे था सेक्रेट एकेडमी में एंटर करने से, और वो नहीं कर पाया था। इवन इस बीच मतलब कुछ अपॉर्चुनिटी वो मिस भी कर गया होगा, पर यार बस ये उसकी इमॉर्टल एनर्जी दाव फ्लावर में जो कंडेंस हो गई थी, ये जो बेनिफिट थी वो सच में काफ़ी ज़्यादा ट्रेमेंडस नेचुरल लक थी उसके लिए। वहीं अब बाकी सारे जो एक्सपर्ट होते हैं वो सीजाओ को यार ग्रेट करते हुए उसे बोलते हैं कि दाव ब्रदर, मैं स्कारलेट ड्रैगन क्लैन से हूँ, तो मैं चैन फैमिली से हूँ, और अगर दाव ब्रदर आपको फ्यूचर में कोई भी हेल्प चाहिए या कोई भी मतलब परेशानी हो, हमें बस एक बार याद कर लिएगा, हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। इस इमेज है में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो मैं याद करना बिल्कुल मत भूलना, हम सब जरूर आपकी हेल्प करेंगे। फिलहाल ये वो सब सीजो काफ़ी ग्रेटफुल और काफ़ी थैंकफुल थे, क्योंकि उसी की वजह से वो सब उस प्लेस से लीव कर पाए थे। वही सीजो जो था वहाँ से जाने से पहले उन सबसे यार हेवनली डायटी इंस्टीट्यूशन के बारे में पूछता है कि आखिर वो कहाँ पे हैं, पर बहुत से एक्सपर्ट को उसके बारे में नहीं पता होता है। तभी यार एक दो एक्सपर्ट जो थे बताते हैं कि हाँ, रिसेंटली एक ऐसा एकेडमी ओपन तो हुई है, क्या ब्रदर आप उसमें जाने वाले हो। सीजो को यार ये सब सुन मतलब याद आता है कि अरे यार अभी तो मतलब कुछ साल पहले जो था वो 9 हेवन और 10 अर्थ वाले ने मिलकर मतलब ये एकेडमी ओपन किया था। तो इसकी न्यूज़ फिलहाल सभी को पता नहीं है, और इवन यार ये सब एक्सपर्ट थे वो तो कई सालों से इसी प्लेस पे ट्रैप थे, तो ऑब्वियस सी बात था कि उन्हें मतलब कुछ ज़्यादा ही जो था बाहरी न्यूज़ के बारे में पता नहीं था। वहीं अब जो सारे एक्सपर्ट होते हैं वो काफ़ी अच्छे मूड में होते हैं और काफ़ी मतलब मजाक मस्ती कर रहे होते हैं। इवन वो तो सीजो का बोलते हैं कि दाव ब्रदर, अगर आप फ्यूचर में यहाँ के लोकल बॉस बन गए तो मैं याद करिएगा, हम आपको यहाँ की लॉन्ग लाइफ फैमिली के फेरी से मिलवाना चाहते हैं, और अगर आपको वो पसंद कर ली तो आप उन्हें अपना वाइफ भी बना सकते हो। सभी फिलहाल ये सब सुन काफ़ी हंसने लगते हैं, वो सब काफ़ी मतलब आपस में मस्ती मजाक कर रहे होते हैं। काफ़ी फनी सा माहौल बन गया था, और वो सारे जो एक्सपर्ट थे अब फिलहाल मतलब यहाँ से एक दूसरे गुड बाय बोल अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं। ये एक बंदा, उसकी आंखों से 2 बीम ऑफ लाइट जो थी वो शूट होती है। सीओ को आगे के ब्लू स्टोन पे बंदा जो था बैठा दिखाई देता है, जो कि शायद यहाँ के टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन गार्डियन में से एक था, क्योंकि रिसेंटली जो सारे एंशिएंट लैंड थे एक साथ कनेक्ट हुए थे, और हर एक एंशिएंट लैंड में एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन लगाई गई थी जो कि दूसरे एंशिएंट लैंड से कनेक्ट करती थी, और उसी फॉर्मेशन गार्डियन में कुछ पावरफुल एक्सपर्ट रखे गए थे, और शायद ये बंदा उन्हीं में से एक था। फिलहाल सीओ उसे देखते ही समझ गया था कि इसका भी इंटेंशन कुछ सही नहीं है, और शायद वो सीओ के लिए प्रॉब्लम खड़ी करने वाला है। सीओ उसे देख बोलता है, कौन हो तुम। वो पर्सन रिप्लाई करता है, तुम तो वही हो ना जो पहले कुछ महीनों से गायब थे, और इवन उन तीनों का सर्च करने के बाद भी तुम नहीं मिले, और तुम इवन खुद यहाँ इमेजिनल हेवन तक और खुद पे खुद ही आ गए, काफ़ी लकी हो तुम। शिया उसकी रिप्लाई को सुन समझ जाता है कि ये बंदा जो था वो उन तीनों के बारे में, यानी कि उन तीनों एल्डर के बारे में बातें कर रहा है, जिन्होंने कि यार बाकी के जीनियस को सेक्रेट एकेडमी लेकर आए थे। और उन तीनों ने यार मतलब जो तीनों एल्डर थे उनको उन लोगों ने शिया को काफ़ी महीने तो ढूंढा था, बट शिया उन्हें नहीं मिल पाया था। फिलहाल इधर जो शिया था वो थोड़ा सा पोलाइट बिहेव करता है, क्योंकि यार वो फालतू का जो था फिर से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता था। पर वो पर्सन एकदम से कोल्ड वॉइस में बोलता है कि लड़के, तुम वैसे तो काफ़ी लकी हो कि तुम यहाँ तक आ गए, पर अगर तुम मेरे लिए ओरिजिन एंशिएंट माइंड से लाइफ स्टोन के कुछ पीसेस को अगर माइंड करके लाते हो
तो मैं तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूँगा। वहीं यार ये सुनते ही आसपास से कुछ एक्सपर्ट जिनको कि यार शिवा ने मतलब थोड़ी देर पहले आज़ाद किया था उस पैलेस से, वो ये सुन एकदम से यार मतलब चौंक जाते हैं और उनकी जो एक्सप्रेशन थी वो काफ़ी सीरियस हो जाती है, क्योंकि उनमें से कुछ एक्सपर्ट जो थे वो अभी भी फिलहाल गए नहीं थे, कुछ दूरी पर ही होते हैं। क्योंकि यार जो वो ओरिजिन एंशिएंट माइन थी वो काफ़ी डेंजरस प्लेस है। इवन र्यूमर ऐसा है कि वो एक इमॉर्टल किंग की टॉम है और वहाँ के अपॉर्चुनिटी, और यार वहाँ पे अपॉर्चुनिटी तो है पर उससे भी ज़्यादा वहाँ पे मतलब मौत है। वो प्लेस इतनी ज़्यादा डेंजरस है, आज तो कोई भी उस प्लेस से जिंदा जो था बच के नहीं आ पाया था। जो पावरफुल नहीं है फिलहाल वो तो बिल्कुल नहीं। फिलहाल शिवा कुछ बोलता तो नहीं, पर वो समझ गया था कि यार ये जो बास्टर है वो भी मतलब बिल्कुल जियादी के जैसा ही है, जो कि शिवा को जानबूझ के हार्म पहुंचाना चाहता है। फिलहाल वो बंदा एक कोड लुक देते हुए मतलब शिवा को देख बोलता है, लड़की तुम क्या सोच रहे हो। शिवा से पहले वो एक्सपर्ट जिनको कि यार शिवा ने रेस्क्यू किया था वो बोलते हैं, सीनियर आप ये जानबूझ के बुली कर रहे हो। आप भी जानते हो कि एक बार जो उस ओरिजिन एंशिएंट माइन में चला जाता है वापस कभी लौट के नहीं आता। इवन वहाँ पे तो लॉन्ग लाइफ फैमिली के मास्टर भी जाने से डरते हैं। और यहाँ पे का जो लॉन्ग लाइफ फैमिली है यार, वो उनको बोला जा रहा है जिनके फैमिली में जो एंसेस्टर थे वो कभी यार मतलब मॉर्टल दाव के पीक लेवल पे मतलब गए थे यार। इवन मतलब जो उनके एंसेस्टर थे वो कभी एक ट्रू इमॉर्टल लेवल पर थे। तो यार उन्हीं के मतलब जो फैमिली है, जो उनकी जो क्लैन है, उनको यहाँ पे लॉन्ग लाइफ फैमिली बोला गया है। फिलहाल वो बंदा बोलता है, तुम चैन फैमिली का जीनियस हो ना, तभी तुम इतना पटर पटर बोल रहे हो। वैसे मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ और वैसे भी सारी चीज़ें रूल के अकॉर्डिंग ही हो रही हैं। वैसे भी इस लड़के ने सैक्रेड अकेडमी में आने में देर कर दी थी और इवन इस तुच्छ से मनुष्य के लिए, इस तुच्छ से छोटे से कल्टिवेटर के लिए ग्रेट एंशिएंट टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का यूज किया गया, मतलब यूज करना पड़ा, जो कि पता है कि तुम्हें वो कितना ज़्यादा हेवीली मटेरियल यूज करती है और इस चीज़ का भरपाई कैसे होगा। जैसे कल्टिवेटर के लिए एंशिएंट ट्रांसपोर्ट फॉर्मेशन का इस्तेमाल करना और उसमें जो खर्चा आता है उसकी भरपाई कैसे होगी। वैसे ही फ्यूचर में काफ़ी क्योटिक मॉल होने वाला है और उस टाइम पे एंशिएंट ग्रेट टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की काफ़ी जरूरत पड़ने वाली है। तो उसकी भरपाई के लिए किसी को तो मतलब पनिशमेंट मिलना ही चाहिए, उसे मतलब पे करना ही होगा। और ये कल्टिवेटर उस पेमेंट को लाइफ स्टोन माइन करके कर सकता है। सीईओ और बाकी सब ये सुन उनका जो फेस था एकदम से अगली हो जाता है। वहीं बाकी के एक्सपर्ट भी जानते थे कि यार जो वो सीनियर है वो जानबूझ के सीईओ के साथ ऐसा बिहेव कर रहा है, उसे बुली कर रहा है। सभी जानते थे कि जो ओरिजिनेशन माइंड थी वो जाना मतलब वहाँ मौत तो गले लगाने के बराबर है। सीईओ को तो फिलहाल काफ़ी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि यार जब से वो यहाँ पे आया था तब से उसे कोई ना कोई बस बुली किए जा रहा था। और सीईओ अब सोच चुका था कि यार बेटा तू एक रुक जा, बस एक बार मैं अपनी पावर बढ़ा लूँ, तुम सबको तो यार चुन चुन के मैं पेलूंगा। तभी एक और बंदा वो जो स्कारलेट ड्रैगन क्लैन का होता है बोलता है, सीनियर आप ये जो कर रहे हो वो सही नहीं है। अगर हेवनली डायटी इंस्टीट्यूशन को पता चला कि आपने एक जीनियस को जानबूझकर पनिश किया है और उसे ओरिजिन एंशिएंट माइंड जैसे डेंजरस प्लेस में भेजा है, तो डेफिनेटली वो इस मैटर को इजीली नहीं जाने देंगे। तभी यह जो बंदा था बोलता है, मैं युआन किंग, आज तक मैंने जो भी कहा किसी के मतलब डर में आकर नहीं कहा, जो भी मैंने किया वो किसी के डर से नहीं किया, मैं किसी डरता नहीं। फिलहाल इस बंदे का नाम सुन जो बाकी सारे एक्सपर्ट थे काफ़ी शौक हो चुके थे, क्योंकि उन लोगों ने सुन रखा था कि जो बंदा था वो कितना विशेष है और उसकी रिपुटेशन वो काफ़ी ज़्यादा मतलब है। और ये बंदा पास्ट में हमेशा अपने मन की एक अलग करते आया है। इवन ये तो पावरफुल भी, और यार ये मतलब पावरफुल भी है। फिलहाल जो बाकी सारे एक्सपर्ट थे यहाँ कुछ और नहीं बोल पाते। वही जो यार युआन किंग होता है वो अपने हाथों के मूवमेंट से उन सारे एक्सपर्ट को कुछ थाउजेंड्स ऑफ ली की दूरी पर टेलीपोर्ट कर देता है। तो वहीं उनमें से जो कई सारे एक्सपर्ट थे वो यार सीईओ की हेल्प तो करना चाहते थे, पर यार वो युआन किंग का नाम सुन अब उनकी मतलब उतनी हिम्मत नहीं होती और अपने अपने क्लैन लौट चाहते हैं, क्योंकि वो सब फालतू का मतलब सीईओ के लिए उस जैसे मतलब बंदे से पंगा नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि जो उनकी क्लैन थी वो उतनी पावरफुल नहीं थी कि यार वो उनसे पंगा ले सके। वही कुछ एक्सपर्ट जो थे वो डिसाइड करते हैं कि यार वो सीईओ की हेल्प करेंगे, भले ही वो अपने क्लैन में तो नहीं बोल सकते, पर वो सब डिसाइड करते हैं कि वो सब सैक्रेड अकेडमी जाकर वहाँ उसको इन्फॉर्म तो कर सकते हैं। और उन लोग मतलब उन लोगों को उम्मीद होता है कि शायद जो सैक्रेड अकेडमी है वो ये जानने के बाद एक जीनियस को ऐसे ही मरता तो छोड़ नहीं दे सकती। और वो सब वहाँ से डिस्कस करने के बाद अपने अपने क्लैन जो था मतलब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। फिर हमें सीईओ और युआन किंग को दिखाया जाता है। युआन किंग एक कोड लुक के साथ सीईओ को देखता है और फिर उसके इशारे पर एक 3 सर और 6 हाथों वाला जो क्रिएचर था वो अपीयर होता है। और जब युआन किंग जो था उस क्रिएचर को ऑर्डर देता है कि सीईओ को एंशिएंट माइन ले जाने को, ताकि यार वो उसके लिए लाइफ स्टोन को मतलब ला सके। इस बीच का जो सीईओ होता है वो एक शब्द तक नहीं बोलता, वो चुपचाप उस बीस्ट के साथ चला जाता है, क्योंकि यार सीईओ जानता था कि फिलहाल वो उतना पावरफुल नहीं है और फालतू का बोल के जो उसकी प्रॉब्लम है वो और बढ़ती, इसलिए वो चुपचाप चला जाता है। वहीं उसके जाते ही युआन किंग जो था एक इविल स्माइल देता है और बोलता है, मुझे जो टास्क दिया गया था वो मैंने कंप्लीट कर दिया और तुम अब 10 सालों तक उस एंशिएंट माइन में ट्रैप रहोगे। 10 साल? पहले तुम वहाँ से बच के तो आ जाओ, और मैं भी देखता हूँ कि तुम जब स्टार्टिंग से ही बाकी जीने से मतलब 10 साल पीछे रह जाओगे तो कैसे तुम राइज अप करते हो और फिर तुम मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे। रही बात सैक्रेड अकेडमी की, तो उन्हें भी जीने से मतलब है, और जब तुम इन सालों में ऑलरेडी सारे जीने से पीछे हो जाओगे तो मैं भी देखता हूँ कि सैक्रेड अकेडमी वाले तुम्हारी कितनी हेल्प करेंगे।
क्योंकि गाइज ऑलरेडी जो फर्स्ट बैच जो थी वो सेकंड अकेडमी में इंटर कर गई थी और उन सारे जीनियस को मतलब फिनिक्स ब्लड पूल में जो था वो खुद को कल्टिवेट करने का मौका मिल चुका था। और सेकंड एकेडमी में रिसोर्स जो थी यार वो काफ़ी लिमिटेड है और उसके लिए ऑलरेडी काफ़ी टफ कंपटीशन है यार। जो लोग पावरफुल है या फिर जो मतलब पावरफुल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, सिर्फ वही लोग जो थे उन रिसोर्स का फ़ायदा उठा पाते थे और वही लोग जो थे और भी ज़्यादा मतलब फ्यूचर में पावरफुल बनते जा रहे थे। और यहाँ पे का जो था वो ऑलरेडी पहले मतलब कुछ महीने पहले ही लेट हो चुका था, जिसके कारण कि यार कुछ रिसोर्स का वो ऑलरेडी मिस कर गया था और अब तो उसे 10 साल तक उस एंशिएंट माइन में जाना पड़ा। फिलहाल का वो 10 साल फिक्स नहीं था, क्योंकि जो युवान किंग था उसको लगता है कि शीशा वहाँ पे ऑलरेडी चाहते ही मारा जाएगा, क्योंकि वहाँ की जो डेथ रेट थी वो काफ़ी ज़्यादा हाई थी और वहाँ से बच के आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वहीं आगे यार मान भी लो कि अगर शीशा मतलब बच के आ भी गया तो यार वो ऑलरेडी अपने कल्टिवेशन में बाकियों से काफ़ी पीछे रह जाएगा, तो वो युवान किंग का क्या ही उखाड़ लेगा। पर गाइस इसको पता नहीं है कि अभी मतलब इसने किससे पंगा लिया है। क्या यार आगे बढ़ते हैं। वहीं अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक होली लैंड को दिखाया जाता है इमेजल हेवन में। और यहाँ पे गाइज फिलहाल वही सेकंड एकेडमी होती है, जिसके आसपास इमॉर्टल मिस्ट रोजअप कर रही होती है। आसपास के माउंटेन से मानो ड्रैगनी क्राई सुनने को मिल सकती थी। काफ़ी मेजेस्टिक और ग्रैंड ओकेजन मतलब यहाँ पे होता है। फिलहाल अभी के लिए जो प्लेस थी काफ़ी लाइवली थी, काफ़ी शोरगुल हो रहा था। इधर जो एबिलिटी डाइट इंस्टीट्यूट थे वहाँ पर काफ़ी हलचल हो रही होती है। कई सारे जो लोग थे मतलब लॉन्ग लाइफ फैमिली और मतलब पावरफुल सेट के जो मास्टर थे और उनके डिसाइपल यहाँ पे मतलब आते जा रहे होते हैं। इवन खुद जो पावरफुल फैमिली जो होते हैं यार वो मतलब कुछ तो अपने करेक्शन के हेल्प से मतलब इस एक एडमी में अपने क्लोज डिसाइपल को एंट्री करवाना चाहते थे, पर ये सेक्रेट एकेडमी जो थी वो बिल्कुल रूल के अकॉर्डिंग फॉलो कर रही थी और वो मतलब ऐसे भी किसी भी और डिसाइपल को मतलब एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। और उन लोगों ने ऑलरेडी सारे जो डिसाइपल थे उनको सिलेक्ट कर लिया था। अभी के लिए जो सारे क्लैन के जीनियस थे जो सेक्रेट एकेडमी में मतलब बाहर खड़े होते, जो कि मतलब उन्हें एंटर नहीं मिल पाया था, वो जो थे सेक्रेट एकेडमी एंटर नहीं कर पाए थे, उनके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं थी, वो सब फिलहाल अभी सेकेंड के बाहर खड़े होते हैं। और वो सब फिलहाल उस फिनिक्स ब्लड पूल की तरफ देख रहे थे, क्योंकि यार वहाँ पे अभी के लिए जो सारे सिलेक्टेड जीनियस थे अपनी अपनी कल्टिवेशन के लिए गए हुए थे। तो अभी एक बंदा बोलता है, अरे वो देखो वो शायद वो सारे जीनियस मतलब उस फिनिक्स ब्लड पूल से कल्टिवेशन करके बाहर आ गए हैं। और सभी उनकी ऑरा फील कर महसूस कर सकते थे कि लिटरली उनका जो था मतलब उनको फिनिक्स ब्लड पूल का कितना ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। लेकिन कई सारे जीनियस तो यार अब उनको देख कर जो थे वो काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करते हैं कि यार उन्हें मतलब मौका नहीं मिला सेकेंड अकेडमी में एंटर करने का और इस जैसे रिसोर्स और कल्टिवेशन का मतलब फ़ायदा उठाने का। तो वहीं उधर कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि यार चीज़ों के बारे में बातें करने लगते हैं। बंदा बोलता है कि अरे मैंने सुना कि इसमें एक ऐसा ही बंदा है जिसके पास क्वालिफिकेशन थी, पर वो मतलब कुछ महीनों से मिसिंग है और अभी तक वो नहीं आया। बहुत से लोग मतलब सियाओ के बारे में मतलब कहीं यहाँ पे कोई सियाओ का नाम नहीं जानता था, बट हाँ ये जानता था कि यहाँ पे एक ऐसा बंदा है जो कि सेकेंड एकेडमी में एंट्री के लिए क्वालिफिकेशन था और वो लिस्ट में सेलेक्ट भी हुआ था, पर वो किसी कारणवश बहुत महीनों से गायब था। और इसीलिए लोग जो थे काफ़ी कन्फ्यूज थे कि आखिर वो बंदा कौन है और वो बंदा उसके पास क्वालिफिकेशन है पर वो है कहाँ पे, उसकी सीट अभी भी खाली पड़ी है। तो वहीं जब यार सीन शिफ्ट होता है और हमें सियाओ को दिखाया जाता है। फिलहाल जो गाइस सियाओ था उस बीस्ट को फॉलो कर रहा होता है और जो बीस्ट होता है वो एक स्ट्रेंज जो था स्कारलेट शिप पे मतलब ला करके सियाओ को छोड़ देता है। और फिर वो जो मतलब बीस्ट होता है वो मतलब वहाँ उस शिप पर किसी एक एल्डर से मतलब कुछ ट्रेजर को मतलब एक्सचेंज मतलब उससे वो कुछ ट्रेजर लेता है और लेकर वहाँ से निकल जाता है। सियाओ तो यार ये देख एकदम मतलब कुछ समझ नहीं पाता पहले और वो काफ़ी सा मतलब शॉकिंग और काफ़ी मतलब सरप्राइज लुक देता है कि यार ऐसा क्या होगा, क्योंकि सीओ को लगा था कि शायद जो बीस्ट है वो मतलब उसको ओरिजिन एंशिएंट माइन तक लेकर जाएगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। फिर एक जो सीओ था उसका दिमाग एकदम से घूम जाता है और उसकी पूरी बॉडी ट्रबल करने लगती है, क्योंकि यार इसका बस एक ही मतलब था कि सीओ को यहाँ मतलब फिर से जो था वो बहुत बड़ा वाला मतलब उसका काटा गया है। और जो सीओ था समझ गया था कि यार उसे वापस मतलब कि उस फकिंग युवान किंग ने मतलब बेच दिया है किसी स्लेव ट्रेडर के पास, क्योंकि जिस शिप पे का सियाओ फिलहाल अभी होता है वो काफ़ी ब्लडी और कोल्ड ऑरा रिलीज कर रही होती है। और फिलहाल यहाँ पे सियाओ को मतलब अपने जैसे बहुत से लोग मिलते हैं जो कि यार स्लेव थे। ये देख जो सियाओ तो उसका खून एकदम से खौल उठता है, उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो यार युवान किंग को काफ़ी गाली देता है, बट यार क्या ही फिलहाल सियाओ कर सकता था, वो उतना पावरफुल था नहीं कि वो कुछ कर पाए। और गाइस यहाँ पे सियाओ था उसकी पावर क्वालिटी मतलब जो युवान किंग था उसने सील कर दिया था, इसी के कारण जो फिलहाल सियाओ था वो शांत होता है। और ये भी कि यार यहाँ पे जो बाकी जो पर्सन थे जैसे कि वो बीस्ट या फिर वो स्लेव ट्रेडर, फिलहाल वो सब सिवा से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। सिवा कुछ कर नहीं सकता था, बट यार सिवा तो उसे गुस्सा तो काफ़ी आ रहा होता है, क्योंकि जब से वो यार मतलब इमर्जल हेवन में आया था उसके साथ बस गलत ही हुए जा रहा होता है, उसके काफ़ी ज़्यादा मतलब उसके साथ इंजस्टिस हुआ था। और अब तो लिटरली उसे मतलब यार किसी पायलट वाले शिप पे मतलब उसे बेच दिया गया था स्लेव बना करके। वहीं यार जो बड़ी सी ब्लैक स्कारलेट शिप होती वो एकदम से मतलब वॉइड में ट्रैवल कर रही होती, क्योंकि जो ओरिजिन एंशिएंट माइन थी वो यार आउटर स्पेस में थी और वहाँ पे जाने का मतलब रास्ता जो था काफ़ी खतरनाक था।
इवन अभी के लिए सीजो जो था वो देख सकता था कि जिस वर्ल्ड स्पेस में वो ट्रैवल कर रहा है आसपास कई सारे स्टार फ्रेगमेंट्स, मीटेरॉइड और बाकी सारे कॉस्मिक स्टोन फ्लोट कर रहे होते हैं और वहाँ पे कई सारे डैमेज आर्टिफैक्ट भी होते हैं, पर कोई भी यार उन डैमेज आर्टिफैक्ट के पास नहीं जाता, क्योंकि वहाँ पे जाते ही जो भी पर्सन उस ट्रेजर या फिर ब्रोकन आर्टिफैक्ट के पास जाता है वहाँ पे फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है और जो पर्सन था उसका ब्लडी पेस्ट बन जाता है। इवन यार शिंजो को आगे में एक शिप देखने को मिलता है जो कि मानो उसके जैसा ही कोई दूसरी पायलट शिप लग रही थी, पर यार उन शिप के लोगों की आंखों में साफ जो था लालच दिख रहा होता है और वो सब अपने लालच के चक्कर में आकर एक एंशेंट बैनर के पास जाते हैं उसे ऑप्टेन करने के लिए, पर वहाँ पे जाती है और जो उनका पूरा का पूरा शिप होता है एकदम से सुहा हो जाता है, एकदम चकनाचूर उसका एकदम ध्वस्त हो जाता है। शिंजो यार ये देख काफ़ी शौक हो जाता है कि यार आउटर स्पेस सच में काफ़ी डेंजरस प्लेस है। इवन यार वहाँ पर टाइम टू टाइम जो था मतलब वॉइड ड्रिफ्ट में मतलब वहाँ पे जो था वॉइड ड्रिफ्ट हो रही होती है, स्पेस जो थी वो क्रैक हो इसमें आ रही होती है और इवन जो उसकी शिप थी वो भी काफ़ी धीरे धीरे मतलब संभल के आगे बढ़ रही थी। वहीं शिंजो को यार यही के कुछ स्लेव से पता चलता है कि जो शिप है उसका जो ओनर है वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब विशेष पर्सन है और उन्हें जाने कितने सारे मतलब कितने सालों से यार यहाँ पे इलीगल काम करता आ रहा है, जैसे कि सेफ ट्रेडिंग और बहुत कुछ, पर वो अब तक इसलिए नहीं पकड़ा गया क्योंकि जो करप्शन है यार वो हर जगह है और इवन इमेजरेबल हेवन की भी जो कई सारे ग्रेट सेक्ट और क्लैन है उनके मास्टर वो भी इसमें शामिल है, वो भी अपने फ़ायदे के लिए ये सब काम करवाते हैं और जीनियस बंदों को मतलब ऐसा जो उनको मिल जाता है यार उन्हें मतलब स्लेब बनाकर उन्हें ओरिजिन एंशिएंट माइंड में भेज देते हैं ताकि वो उन ग्रेट फैमिली के लिए लाइफ स्टोन जो था वो माइंड करवा सके। फिलहाल गाइस शिंजो था ये सब जान उसे काफ़ी शौक और काफ़ी मतलब स्पीचलेस था और उसे काफ़ी गुस्सा भी आ रहा था, पर शिंजो अभी कर भी क्या सकता था, वो उतना पावरफुल था नहीं। इसी बीच जब उनका जो शिप होता है वो अपने डेस्टिनेशन पे आ जाता है, सामने में उन्हें एक बड़ा सा डेस्टिनेटेड स्टार दिखाई देता है, यही वो यार ओरिजिन एंशिएंट माइंड थी। तभी यार उस ओरिजिन एंशिएंट माइंड को देख एक बंदा था वो शिंजो को बताता है कि एक्चुअली में ये जो ओरिजिन एंशिएंट माइंड है वो पहले इनविजिबल हेवन का ही एक पार्ट थी, पर वहाँ पे जो था वो ट्रेजर के लालच में कई सारे ग्रेट पर्सन गए पर सब मारे गए और डेथ रेट काफ़ी बढ़ती जा रही थी। इसलिए इमेजरेबल हेवन के एक बहुत से टॉप मास्टर ने मिलकर ये डिसाइड किया और एक साथ उस पूरे 100,000 ली के एरिया को स्टार में डिफाइन कर दिया। उन लोगों ने एंशिएंट माइंड को हाथ तक नहीं लगाया, पर उसके आसपास और उसके साथ जो पूरी ज़मीन थी उसको डिफाइन कर स्टार में कन्वर्ट कर दिया और फिर उस पूरे स्टार को आउटर स्पेस में भेज दिया। फिलहाल जैसे ही जो शिंजो की शिप होती है उस स्टार के पास जाती है जो कि काफ़ी टेस्टेड और पिच ब्लैक कलर की थी, मानो इसमें कोई जान ना हो, एकदम वीरान वो ट्रैवल करती है और फिर यार वहाँ से काफ़ी मिस्टीरियस ऑर्डर रिलीज होती लगती है और मानो ऐसा लग रहा था कि जो स्टार थी वो सांस ले रही हो, वो इनहेल और एक्सहेल कर रही थी और उसके यार इनहेल करते ही आसपास के कई सारे कॉस्मिक स्टार जो कि यार फुल ऑफ प्राइमल की उस एनर्जी से भरे थे उस एंशिएंट माइंड में चले जा रहे होते हैं। उसके सांस छोड़ते ही वहाँ से मतलब मल्टी कलर लाइट और इमॉर्टल मिस्ट जो थी वो रिलीज हो रही होती है। सभी लोग यार ये देख काफ़ी शौक हो जाते हैं, इवन इस शिप का जो कैप्टन था वो भी यार फर्स्ट टाइम बाहर आता है और इस सीन को देख काफ़ी वो भी सरप्राइज था और जो मतलब शिप का कैप्टन था वो काफ़ी पावरफुल बंदा होता है। फिलहाल ये शिप जो था उस स्टार के ग्रेविटी के कारण मानो शिप जो होती है यार वो मतलब वहाँ मतलब उसके पास ही खींच चली जा रही थी उस एंशिएंट माइंड के अंदर, पर जो वो कैप्टन था वो जैसे तैसे कर अपनी पावर का यूज कर शिप को जो था एकदम सेफ एरिया पे ले जाता है। वही बाकी सब जो लोग थे वो समझ नहीं पाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि यार यहाँ हो क्या रहा है, क्योंकि वो एंशिएंट माइंड जो था वो वहाँ पे पहले टाइम आए थे और उन्हें लगता है कि क्या एंशिएंट माइंड रिवाइव हो रहा है, क्योंकि बहुत से लोग जो थे यहाँ पे न्यू आए थे तो उन्हें ये पता नहीं था। तभी जो उनका कैप्टन था वो काफ़ी एक्साइटेड लुक देते हुए बोलता है इस बार हम सच में काफ़ी लकी है, एंशिएंट माइंड फिर से रिवाइव हो रही है और उसके कारण अब यहाँ पे काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, इवन अब यहाँ पे लाइफ स्टोन भी मतलब काफ़ी सारे मिल सकते हैं, क्योंकि गाइस जो एंशिएंट माइंड जो थी वो हर कुछ सालों पर मतलब अपने एसेंस एनर्जी को चार्ज करती थी आउटर स्पेस के बाकी कॉस्मिक स्टार को एब्जॉर्ब कर। फिलहाल गाइस शिंजो की शिप होती है, उसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत से सारे जो थे शिप आते हैं, कई सारे तो कई ग्रेट सेट के थे, वो सब भी जानते थे कि यार एंशिएंट माइंड जो थी अब रिवाइव हो रही है, तो यहाँ पे जो था अच्छा मौका था लाइफ स्टोन को माइन करने का। तभी कुछ लोग देखते हैं कि यार एंशिएंट माइंड के एंट्रेंस पर जो इमॉर्टल एनर्जी एकदम रिलीज होती है और ये देख अब तो बहुत से लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि यार जो इमॉर्टल एनर्जी में मतलब कल्टीवेट करना ये काफ़ी बड़ा नेचुरल लक होता। फिलहाल जैसे ही वो एंशिएंट माइंड बाकी कॉस्मिक स्टार को रिवॉल्वर करना बंद करता है और शांत होता है, तो भी एकदम से किसी लेडी के गाने की आवाज़ सबको सुनाई देती है और फिर उसी के बाद सभी लोग जो थे यार मतलब मानो उस आवाज़ सुनकर एकदम मंत्रमुग्ध हो गए हों और सब लोग किसी इल्यूजन में फंस गए थे। सभी लोग के सामने में यार एक वाइट कपड़ों में फेरी दिखाई देती है जो कि मतलब आसमान में अपीयर होती है, जिसकी ब्यूटी यार आया है मानो कहर ढा दे और उसके लिए न जाने कई सारे एक्सपर्ट ब्लडी फाइट कर रहे होते हैं ताकि वो उस लेडी को पा सके। उसके लिए यार मतलब कटे मरे जा रहे थे। तभी वो शिप का जो कैप्टन होता है जिसपे शिंजो था, मानो कुछ स्ट्रेंज फील होता है उसे और वो जब अपनी पावर से खुद को मतलब उस इल्यूजन से जगाता है तो उसके एकदम पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि यार वो जो बस मानो एक इल्यूजन था पर वो काफ़ी रियल सा लग रहा था।
इवन कई सारे ग्रेट सेक्ट के मास्टर भी यार काफ़ी हैरान थे। बाकी को तो इवन ये भी लगता है कि कहीं वो इमॉर्टल किंग तो नहीं। पर थोड़ी टाइम बाद जो वो सिंगिंग थी और वो जो लेडी थी सब वहाँ से गायब हो जाती है। वो बस कुछ रेमिनेंट्स थे। सीओ जब अपने हेवनली आई से हमने देखता है तो पता चलता है कि यहाँ पे उस एंशिएंट माइन ने कुछ इमेज और कुछ पास्ट के सीन को मतलब रिफ्लेक्ट किया था। उसी के बाद जो यार वो एंशिएंट माइन थी फिर से एकदम शांत हो जाती है। पर एकदम से यार जो था मतलब कोई जो था हड़बड़ा कर उस एंशिएंट माइन में एंटर नहीं करते, क्योंकि अभी अभी जो रिसेंटली इतना बड़ा कुछ जो इवेंट हुआ था उसके कारण बहुत से जो ग्रेट फैमिली के लोग थे तो पहले यहाँ पे यार कुछ दिन रुक कर उस एंशिएंट माइन को मतलब ऑब्जर्व करते हैं। करीबन 10 से 15 दिन तक ऐसे ही मतलब उसे देखने के बाद जो था सब कुछ नॉर्मल रहता है और उसी के बाद वो सब जो थे वहाँ पे एंटर करते हैं। तो वहीं कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि यार उसी दिन मतलब जिस दिन ये सारी इंसिडेंट हुई थी वहाँ से मतलब चले गए थे, क्योंकि यार इनमें से जो था बहुत से लोग उस एंशिएंट में जाकर अपना जान जो था गंवाना नहीं चाहते थे। इवन इनमें सीहाओ का जो शिप था वो भी होता है यहाँ पे यार मतलब जो सीहाओ का जो शिप होता है उसका जो कैप्टन था वो यहाँ से मतलब सीहाओ और जो बाकी जो सारे स्लेव थे उनको लेकर मतलब वो एक ग्रेट फैमिली के पास चला जाता है, क्योंकि सीहाओ के शिप में यार सीहाओ को मिलाकर करीबन 100 से ज़्यादा जो थे वो स्लेव थे। और उस स्कारलेट शिप का जो कैप्टन होता है वो सीहाओ और बाकी सबको मतलब एक एंशिएंट फैमिली के हाथों बेच कर चला जाता है। वहीं इधर अब जो सारे एंशिएंट फैमिली वाले होते हैं इन सब स्लेव को यार अपने लिए डिवाइन मटेरियल और लाइफ स्टोन जो था उस एंशिएंट माइन से मतलब माइन करवाने के लिए खरीदते हैं। और फिलहाल सीजाओ को तो यार युवान किंग पे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि यार मानो यार सीजाओ जो था उसे मतलब अभी जान से मार देना चाहता हो, पर फिलहाल ये पॉसिबल नहीं था। वहीं उधर अब सीजाओ के ग्रुप में जो स्लेव होता है उन्हें यार एक एंशिएंट फैमिली मेम्बर उन पर अपना जो था और रेस्ट्रिक्शन लगा रहे होते हैं ताकि कोई भी जो स्लेव था वो यहाँ से भाग कर न जा पाए या फिर उनके अगेंस्ट न चला जाए या फिर उनका अगेंस्ट ना हो जाए। वो उसे कंट्रोल करने के लिए एक स्पेशल मैजिकल आर्टिफैक्ट का यूज कर रहे होते हैं। तभी यार अपना जो था सीजा उसकी मतलब बारी आती है। उस पर तो यार मतलब देख जो कुछ मेंबर थे वो पहले उस पर कुछ सील लगाते हैं और उसे हथकड़ी मार देते हैं। और फिर जब सीजा जो था उसकी पावर मतलब चेक किया जाता है तो जिस स्टोन से सीजा की पावर को चेक करते हैं यार वहाँ पे कोई एक स्टोन होता है जो कि मतलब जो स्लेव होता है उसके पावर को चेक करता है। यार जो वो स्टोन था वो एकदम से ब्राइटली शाइन करता है और इतना ज़्यादा ब्राइटली शाइन करता है कि मानो वो एक्सप्लोड करने वाली हो। ये देख तो यार उस एंशिएंट फैमिली के मेंबर थे जो कि मतलब सीजाओ को फिलहाल अभी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा काफ़ी सरप्राइज थे। वो तुरंत ही अपने मतलब एक्साइटेड होते हुए हायर एप्स को मतलब इन्फॉर्म करते हैं सीजाओ के बारे में। स्लेव की पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा मतलब हाई है, इसकी स्ट्रेंथ भी काफ़ी अटेंशनिंग है। वहीं उसी के बाद जो उनकी मेजरिंग स्टोन होती है वो एकदम से एक्सप्लोड कर जाती है। ये देख तो बाकी के जो हायर एप्स भी थे वो भी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं, काफ़ी शॉक हो जाते हैं और जल्दी से वो सभी इस प्लेस को मतलब सील करने को बोलते हैं ताकि जो ये न्यूज़ थी वो बाहर ना फैले। और वो यार जो था मतलब एक एल्डर होता है वो अपने बाकी के जो मतलब सर्वेंट होते हैं जो बाकी का वहाँ गार्ड होता है उन लोगों के उनसे 7 कलर वंडर स्टोन जो थे मंगवाते हैं ताकि वो सीओ की पावर को चेक कर सके। और यार अभी के लिए उन सबके आंखों में मानो एक अलग ही चमक थी, क्योंकि यार उन्हें कोयले के खान में एक हीरा जो मिल गया था। एक एल्डर बोलता है जल्दी से वो स्टोन लेकर आओ, मैं भी तो देखना चाहूँ कि आखिर इस लड़के की पोटेंशियल आखिर कितनी ज़्यादा है। पर तभी एक सर्वेंट जो था वो आकर उस एल्डर को इन्फॉर्म करता है कि सारे वंडर स्टोन जो थे वो हमारे फैमिली में से मतलब ख़त्म हो गए हैं और फिलहाल एक भी जो था पाना उसे कुछ टाइम लगेगा, मतलब फिलहाल के लिए पॉसिबल नहीं है वो। वहीं इधर अब जो मतलब अपना सीजो था फिलहाल यार एकदम शांत होता है। और गाइज आप लोग सोच रहे हो कि यार सीजो था ऑलरेडी इतना पावरफुल है कि सेक्ट मास्टर के हाथ तो भी वो स्कैप कर सकता है। तो यार सही बात है गाइज, पर यहाँ पे जो बंदा था यानी कि जो वांग किंग था उसने ऑलरेडी सीजो की पावर को सील कर दिया था। और वांग किंग जो है गाइज वो मतलब बंदा सेक्ट मास्टर से भी ऊपर के लेवल का बंदा था। और ना गाइज पक्का सीजो जो था वो कब का मतलब उस इंसान का बैंड बाजा बारात निकाल देता। फिलहाल जो वो एल्डर थे वो सीजो की तरफ देखकर पूछते हैं उससे, लड़के तुम्हारा नाम क्या है? सीजो थोड़ा सा एटीट्यूड में मतलब रिप्लाई करता है दी। और गाइज दी का मीन्स होता है एम्परर, मतलब चाइनीज में गाइज इसका मीनिंग जो था वो एम्परर होता है। वही बाकी सारे सेक्ट जो थे ये सुन एकदम से मतलब सीजो की तरफ ताने लगते हैं, क्योंकि यार सीजो ने काफ़ी एटीट्यूड काफ़ी डोमिनिंग मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब बोलते यार एकदम बोल्डनेस एकदम काफ़ी एकदम बोल्ड वे में अपना नाम जो था बोला था। तो एक एल्डर सीजो से पूछते हैं लड़के तुम्हारी बैकग्राउंड क्या है, तुम कहाँ से बिलोंग करते हो, हमें वो जानना है। और रही बात तुम्हारी इस दी नाम की तो फिलहाल इसे हम तुम्हारा कोड नेम देते हैं। सीजो यह रिप्लाई करता है कि मैं ग्रेट वेस्टलैंड में पैदा हुआ और बचपन से वहीं से मतलब कल्टिवेट करता आ रहा हूँ, पर मैं जस्ट अभी अभी आउटर वर्ल्ड में आया था और एक हराम के पिल्ले ने मुझे धोखा से मतलब बेच दिया। फिलहाल का जो सीजो होता है वो युवान की को काफ़ी गाली देता है। तभी एक एल्डर बोलते हैं लड़के तुम अभी भी सच नहीं बोल रहे हो, और वो सीधा यार सीजो के प्राइम बॉडी स्पीड को सर्च करने के लिए आगे बढ़ता है। पर यार गाइज यहाँ पे जितने भी जो एल्डर थे वो सब सेक्ट मास्टर लेवल पर होते हैं और इसलिए उन्हें डर नहीं था कि यार सीजो था वो मतलब कुछ कर भी पाएगा या मतलब यहाँ से भागने की कोशिश भी करेगा। तभी जैसे ही वो एल्डर थे वो सीजो के मतलब प्राइमोरियल स्पीड को सर्च करने की कोशिश करते ही है कि सीजो की जो फोर्टेट होती है उसके बीच से जो था मतलब खून आने लगता है। ये देख जो सारे एल्डर थे बाकी सारे जो एक्सपर्ट थे काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं और वो जो एल्डर था वो तुरंत ही मतलब रुक जाता है,
क्योंकि गाइज आपको ही पता है कि शिहो ने बहुत पहले ही अपने जो प्राइमोरियल स्पिरिट थी उस पर कई सारे मतलब रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे, ताकि कोई भी जो था ज़बरदस्ती उसके सोल को सर्च ना करे या फिर करने की कोशिश ना करे, वरना शिहो की जो स्पिरिट थी वो डिस्ट्रॉय हो जाती और इससे क्या जो शिहो था वो मारा जाता। पर गाइज शिहो जानता था कि यार उसकी जो प्राइमोरियल स्पिरिट थी उसको सेव करने का यही तरीका है, ताकि बाकी लोग यार जो थे उसके सीक्रेट को ना जान सके। और उधर अभी जो सारे एल्डर थे उनका शक एक में से बन जाता है। किसी को नहीं लगा था कि यार शिहो ने कुछ ऐसा करके रखा होगा। एक एल्डर जिसने कि यार शिहो से उसका नाम पूछा था, वो बोलते लड़के हमें तुम अपनी पोटेंशियल शो करो या फिर अपनी वैल्यू दिखाओ, वरना हम तुम्हें भी बाकी नॉर्मल स्लेव की तरह लाइफ स्टोन माइन करने के लिए ओरिजिनल एंशिएंट माइन मतलब भेज देंगे। फिलहाल का जो शिहो होता है वो कामली रिप्लाई करता है कि ठीक है, पहले मेरी हथकड़ियाँ खोलो। और शिहो उसी के बाद अपना फर्स्ट स्टैंड ऑफ इमॉर्टल एनर्जी एक्टिवेट करता है। ये देख तो यार उन सबकी मतलब आंख में फटी की फटी रह जाती है। सभी काफ़ी शौक थे, पर स्टिल वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि इमेजिनरी हेवन में तुम जैसे जीनियस नहीं है। तभी शिहो यार अपना दूसरा इमॉर्टल एनर्जी शो करता है, पर वो थोड़ा सा डिम होता है। और शिहो ने यार फिलहाल ये सब जानबूझ के किया था। और गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि जो शिहो की फर्स्ट इमॉर्टल एनर्जी है वो तो ऑलरेडी दाव फ्लावर में कंडेंस हो गई है। तो गाइस वो कंडेंस तो हो गई है और शिहो जब चाहे उसे भी एक्टिवेट कर सकता है। और इसका मतलब ये भी है कि यार उसकी इमॉर्टल एनर्जी जो थी वो अब ज़्यादा मतलब पहले से पावरफुल बन गई है। और गाइस जो शिहो था अपने मतलब मन के अकॉर्डिंग जब चाहे वो उसे फ्लावर में भी कंडेंस कर सकता था या फिर मतलब चाहे तो उसे इमॉर्टल ऑरा में भी वो रिलीज कर सकता था। इधर शिहो के दूसरे इमॉर्टल एनर्जी को मतलब शो करती जो बाकी सारे एल्डर और एक्सपर्ट थे मानो एकदम स्पीचलेस हो जाते हैं, क्योंकि इस जैसा जीनियस तो इमेजिनरी हेवन में भी मतलब काफ़ी रेयर था। और ये बोलते हैं कि इस जैसे यार जीनियस को तो सैक्रेड एकेडमी में होना चाहिए। शिहो फिलहाल शांत होता है क्योंकि यार वो किसी भी तरह यहाँ से बस निकलना चाहता था और उसे फिलहाल बस यही एक रास्ता दिखा था, ताकि अगर वो अपनी मतलब वैल्यू या पोटेंशियल इनको शो करे तो शायद ये लोग मतलब शिहो के लिए कुछ तो करे या फिर मतलब शिहो को मतलब हायर रिगार्ड में देखे और फिर शायद शिहो जो था मतलब यहाँ से निकल सकता था। तभी वो एल्डर बोलते हैं कि यंगस्टर दी, तुम्हारी पोटेंशियल में काफ़ी ज़्यादा हाई है और फ्यूचर में तुम काफ़ी ग्रेट पर्सन बनोगे। क्या तुम उस सेक्रेड एकेडमी में जाना चाहते हो? ये सुन के जो शिहो था उसका मन में तो मतलब काफ़ी ज़्यादा लड्डू फूटता, मतलब वो तो यार काफ़ी खुश था, पर वो शो नहीं करता। पर उसके दूसरे पल ही यार जो वो एल्डर थे वो कुछ ऐसा बोलते हैं कि शिहो का जो सारा जोश था एकदम ठंडा पड़ जाता। वो एल्डर शिहो को बोलते लड़के तुम्हें हमारी यंग लेडी का बॉडीगार्ड बन के जाना होगा, तभी तुम्हें सेक्रेड एकेडमी में एंट्री मिलेगी। ये सुनकर शिहो काफ़ी मतलब लुकडाउन करते हुए बोलता है क्या तुम्हारे क्लैन की यंग लेडी का नौकर बनना पड़ेगा मुझे? ये सुन के यार जो उस क्लैन का एक जीनियस होता है वो बोलता है लड़के तुम्हें क्या लगता है कि तुमने 2 इमॉर्टल कल्टिवेट कर ली है तो तुम पूरा आसमान तुम्हारा है क्या? तुम खुद को काफ़ी ज़्यादा मतलब ग्रेट समझने लगे हो, पर हमारी जो यंग मिस है वो काफ़ी टैलेंटेड है, काफ़ी हेवली जीनियस है, उसके सामने तुम कुछ भी नहीं। ये सुन शिहो बोलता है अच्छा क्या उसने 3 इमॉर्टल कल्टिवेट कर ली है क्या? तो ये सुन वो बंदा तो रिप्लाई करता है उससे भी बेटर है हमारी यंग मिस, उनके बॉडी में ट्रू इमॉर्टल का ब्लड फ्लो करता है, तो वो उनके डिसेंडेंट है और वो सेक्रेड एकेडमी में और पूरे इमेजिनरी हेवन में नंबर 1 जीनियस बनना चाहती है। इसलिए हम तुम्हें वहाँ उनके साथ भेजना चाहते हैं, इसलिए हम तुम्हें वहाँ उनके साथ भेजने का सोच रहे हैं, वरना हमारी मिस तो ऑलरेडी पूरे इमेजिनरी हेवन में नंबर 1 ब्यूटी है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज टेक केयर एंड गुड बाय।